नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। बिहार के नए नवेले गृह मंत्री को अपराधी लगातार चुनौती दे रहे हैं, यानी कि सम्राट चौधरी को लगातार हर दिन अपराधी खुली चुनौती दे रहे हैं और आपराधिक वारदातें लगातार हो रही हैं। एक बार फिर बड़ी वारदात हुई है। आपको पता है कि खगड़िया में किस तरीके से दूल्हे का मर्डर कर दिया गया था और अब एक और बड़ी वारदात हुई है छपरा में दिन दहाड़े, वो भी पुलिस लाइन से कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने दौड़ा कर एक व्यक्ति को गोली मारी है, जिसकी मौत होने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि छपरा के पुलिस लाइन के पास का यह पूरा मामला है, जहां बाइक से आते हैं अपराधी और गोलीबारी करते हैं। एक व्यक्ति को खदेड़ा जाता है और उस पर गोलियां चलाई जाती हैं। ताबड़तोड़ गोली कांड हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। तो एक बड़ा मामला छपरा से निकलकर सामने आया है, जहां बड़ी वारदात ने सनसनी फैला दी है। शहर के बीचों बीच हुई इस वारदात ने सम्राट चौधरी यानी कि गृह मंत्री को सीधे चुनौती दी है, क्योंकि छपरा शहर में वारदात हुई है, जहां से आपको पता है कि किस तरीके से खेसारी लाल यादव भी चुनाव लड़ रहे थे। उनकी हार हुई, छोटी कुमारी की जीत हुई, लेकिन वहां बड़ी वारदात हुई है और अपराधियों ने सीधे तौर पर खुली चुनौती दी है। अब देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र का ही है, मतलब शहरी क्षेत्र है तो नगर थाना क्षेत्र है ही। और इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही तमाम जो पुलिस थी वो मौके पर पहुंचती है, कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचती है, टीम बनाई गई है, छापेमारी की जा रही है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है खंगाले जा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज लिए जा रहे हैं, उसमें अपराधियों की पहचान की जा रही है। जो जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बाइक से दो अपराधी आते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। एक व्यक्ति जा रहा था, अब जिसकी हत्या हुई है उसकी अभी तक पहचान होने की बात सामने नहीं आई है। देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं, आखिर वजह क्या थी हत्या की। तो इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। सारण के एसएसपी डॉक्टर कुमार आशीष भी एक्टिव हैं और उन्होंने भी कहा है जल्द कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस टीम जांच कर रही है। हालांकि हत्या किस वजह से हुई है, किस वजह से गोलीकांड हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। कोई आपसी दुश्मनी तो नहीं है, कोई पारिवारिक विवाद तो नहीं है, कोई ज़मीन का मैटर तो नहीं है। तो पुलिस सभी एंगल से इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में कार्रवाई कब तक हो पाती है। लेकिन जिस तरीके से बिहार के कई हिस्सों में घटनाएं हुई हैं, सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दी गई है। हालांकि आपने देखा ही होगा किस तरीके से सिवान में जब घटना हुई थी, सिवान के रघुनाथपुर में ज्वेलरी शॉप लूटकांड हुआ था और गोलीकांड भी हुआ था। इस पूरे मामले में 24 घंटे के भीतर आरोपी पकड़े भी गए थे और जो बंदूक थी उसे भी जब्त कर लिया गया था। अब आगे देखना होगा इस पूरे मामले में कब तक कार्रवाई होती है, कितने देर में अपराधी पकड़े जाते हैं, कितने दिन में पकड़े जाते हैं और उन पर क्या कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। हालांकि सम्राट चौधरी ने साफ साफ पहले ही दिन कहा था कि बिहार पुलिस को खुली छूट है। बिहार पुलिस सब कार्रवाई कर सकती है, अपने नियम के अनुसार कार्रवाई कर सकती है। बिहार में का छोटा अपराधी हो, बड़ा अपराधी हो, कोई नहीं बचेगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अपराधियों की लिस्ट तैयार हो रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी चुनौती सम्राट चौधरी को मिली है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।